नमस्कार दोस्तों, डियर एनगेसर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचिकर एक कहानी है। यह आप कहानी सुनकर बहुत ही अच्छी सीख पाएंगे। ठीक है, ये कहानी है वानप्रस्थ आश्रम की, पुराने ज़माने की, जब जंगलों में आश्रम हुआ करते थे। ऋषि मुनि बच्चों को शिक्षा देते थे, राजकुमार के लड़कों को। वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम था। एक जंगल में एक गुरुजी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में दो बहुत ही प्रिय शिष्य थे गुरुजी के, जिनका नाम मोहन और सोहन था। ठीक है, जब उनने मोहन और सोहन ने पूरी परीक्षा पूर्ण कर ली, पूरे एग्ज़ाम निकाल लिए, मतलब सभी शिक्षाएं सीख ली और अपने घर जाने लगी 18-20 साल के बाद, तब गुरुजी को प्रणाम करने आए। गुरुजी को प्रणाम कर लें और घर जाएँ, गुरुजी से विदा ले लें। जब वह गुरुजी को प्रणाम करने आए तो गुरुजी ने कहा, बेटा जा रहे हो? मोहन और सोहन दोनों से। मोहन और सोहन ने कहा, हाँ गुरुजी जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, एक परीक्षा और आपको देनी पड़ेगी, इसके बाद घर चले जाना, और जो उस परीक्षा में पास होगा वह घर जाएगा, और जो फेल होगा वो उसे यही फिर से उसे पढ़ना होगा, परीक्षा ग्रहण करनी होगी, यानी उसमें कुछ कमी नहीं होगी। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी हमें तो पूरी परीक्षा पूर्ण कर ली है, अब कौन सी शिक्षा होनी है, अब कौन सी परीक्षा होनी है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक परीक्षा और होनी है, और यह परीक्षा ऐसी है कि यदि इस परीक्षा में आप सफल हुए तो आपको घर जाने को मिलेगा, और यदि आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो आपको यहीं आश्रम में रहकर फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी नए सिरे से। तो मोहन और सोहन ने कहा, ठीक है गुरुजी, बताइए क्या करना होगा। तब गुरुजी ने जादू से 2 तोते उत्पन्न किए और इन तोतों को रोहन और सोहन को दे दिया। बोले, इन दोनों तोतों को आप लोग जाइए और ऐसी जगह में मार दीजिए जहाँ पर कोई ना देखे। दोनों तोतों को ऐसी जगह में मारना है कि जहाँ पर कोई आप लोगों को ना देखे। तो मोहन और सोहन चले गए तोते को मारने के लिए। तो जो मोहन था वह एक गुफा में गया। गुफा में बहुत सारा अंधेरा था। उसने अंधेरे में जा करके तोते को गर्दन दबा दी, तोता मर गया। ठीक है, अब जैसे तोता मरता है, मोहन वापस आता है आश्रम में और गुरुजी के पास आता है, बोलता है, गुरुजी ये देखिए मैं तोता को मार दिया, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने गुफा के अंदर गया और तोते को मार दिया, वहाँ पर कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा है, और मैं ये ले आया हूँ। जब तोता को गुरुजी ने मरा हुआ देखा तो गुरुजी ने कहा, ठीक है बैठो यहाँ पर, अभी मैं परिणाम तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, जो तुमने परीक्षा दी है उसका परिणाम मैं नहीं सुनाऊंगा जब तक सोहन वापस ना आ जाए। तो उसने वेट किया, कहा ठीक है। तो तोता, मरा हुआ तोता लेकर के मोहन वहीं पर बैठ गया गुरुजी के पास, और जो सोहन था वह नहीं आया था। सुबह ये एग्ज़ाम चालू हुई थी, परीक्षा चालू हुई थी, और शाम हो गई। शाम तक सोहन नहीं आया। गुरुजी को चिंता हुई कि सोहन अभी तक क्यों नहीं आया। तभी रात ही होने वाली थी, इतने में सोहन वापस लौट कर आया और आश्रम में आ गया। जैसे ही आश्रम में आया, गुरुजी ने देखा कि सोहन के पास जिंदा तोता है। तो गुरुजी ने कहा, क्यों सोहन, तुमने तोते को क्यों नहीं मारा अभी तक, क्या वजह है? तो तोता को जब जिंदा देखा मोहन ने, तो मोहन भी चकरा गया कि इसने अभी तक नहीं मारा, ये तो फेल हो जाएगा, इसको यहीं रहना पड़ेगा। वो खुश हो गया कि मैंने मार दिया है। तब सोहन क्या कहता है गुरुजी से, गुरुजी मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, क्या बात हुई। फिर इसके मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गया, मैं तोता को नहीं मार पाया। तो गुरुजी ने कहा, पूरी कहानी सुनाओ, नहीं तो यहीं पर रहना पड़ेगा, तुम्हें घर जाने को नहीं मिलेगा। तब सोहन ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जब आपने कहा कि इस तोते को लेकर जाओ या ऐसी जगह मारो जिसे कोई देखे ना, जहाँ कोई इस तोते को मारते हुए देखना, तो सबसे पहले मैं जंगल में गया। जब मैं जंगल में गया तो वहाँ पर पशु पक्षी देख रहे थे मुझे, तो वो देख रहे थे, इस कारण से मैंने उसे नहीं मारा। फिर मैं जब गुफा में गया तो गुफा में अंधेरा मुझे देख रहा था, तो मैंने वहाँ नहीं मारा। जब मैं समुद्र में गया तो समुद्र की मछलियाँ मुझे देख रही थी, तो मैंने वहाँ उसे नहीं मारा। फिर मैं जब जंगल के बीच में गया जहाँ पर कोई नहीं था, तो वहाँ पर सन्नाटा और पेड़ पौधे मुझे देख रहे थे, तो मैं नहीं मार पाया। फिर जब मैं एकांत में गया, बिल्कुल अंधेरे में जहाँ कुछ नहीं था, तो वहाँ पर मैं खुद इसको देख रहा था। तो मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जो मैं तोता को मारूं, वो इस तोते को मारते हुए कोई देखे ना। इसलिए गुरुजी मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गया और मैं इस तोते को नहीं मार सकता। इतना ही कहा था। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम ही एग्ज़ाम में पास हुए, तुम ही परीक्षा में पास हुए, मैं यही तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें भय होना चाहिए किसी का। गुरुजी का कहना ये था कि हम जब भी किसी को मारते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, किसी को मारते हैं, तो हमें यह डर होना चाहिए कि कोई देख रहा है। क्योंकि मान लो इंसान नहीं देख रहा, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो भगवान तो देख रहा है। तो जब यह सभी लोगों के विचार में, दिमाग में यह बात आएगी, तो लोग अहित ना करेंगे, गलत कर्म करने से डरेंगे। गुरुजी यही कहना चाहते थे। ऐसा ही कहा, गुरुजी ने कहा कि तुम ही परीक्षा में पास हुए हो। सोहन से कहा, तुम ही परीक्षा में पास हुए हो, तुम घर जा सकते हो। और मोहन से कहा कि तुम परीक्षा में फेल हुए, फिर से तुम्हें शुरू से शिक्षा ग्रहण करनी होगी। मोहन से ऐसा कहा। मोहन समझ गया कि हाँ, मैं परीक्षा के अभी काबिल नहीं हुआ था, मेरी गलती है, और सोहन आराम से घर चला गया। तो ये इस कहानी का यही सारांश है कि हम आप जो गलत कर रहे हैं, भले अकेले में कर रहे हैं, तो हमें उसका डर होना चाहिए।
हमेशा क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है। भगवान को आपके पापों की सज़ा ज़रूर देगा भगवान, क्योंकि भगवान सबको देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप किसका अहित कर रहे हैं, किसका गलत कर रहे हैं, कौन सा कुकर्म कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी भगवान को निश्चित रहती है। भगवान क्योंकि सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए इस कहानी की यही सीख है कि आप अपने दैनिक जीवन में किसी का हित ना करें, कोई गलत कार्य ना करें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं, हिंसा त्याग दें, चोरी ठगी व्यभिचार ये सब छोड़ दें, क्योंकि भगवान सबको देख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे YouTube चैनल DRN के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।